हाँ जी बच्चों, आइए आज देखते हैं इस वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसको आज पढ़ना है। ये बुक का हमारे 7वां चैप्टर है जिसे हम कहते हैं व्यवस्थित क्रम परीक्षण, है ना। इसको हम हिंदी में यही समझते हैं, व्यवस्थित क्रम परीक्षण। अर्थात हमें व्यवस्थित कैसे करना है, कैसे रहना है। इसके लिए मैं इसी चैप्टर को पढ़ाते ही वक्त एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। व्यवस्थित किसे कहते हैं? एक नियमित अथवा सुसज्जित ढंग से किसी विधि को व्यवस्थित क्रम में लाना, है ना। सुसज्जित ढंग से जहां जो वस्तु रखनी है वहां वह वस्तु रखी जाए, जहां जो वस्तु रखने की नहीं है वहां वह वस्तु न रखी जाए, और रखने का एक क्रम होना चाहिए। जैसे क्रम स्कूल में आप लोग छोटे बड़े के क्रम से खड़े होते हैं, कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, ये सब जानकारी हमको यही क्रम से मिल सकती है। कि देखिए, छोटा क्रम भी होता है बड़े तक, बड़े से छोटे का क्रम, ये एक व्यवस्थित क्रम ही है। जैसे मान लीजिए कि उम्र है, कोई 1 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है। अब सभी को लाइन से लगाना है कौन कितने वर्ष का है, तो सबसे अधिक उम्र का कौन है ये लाइन से लगा सकते हैं। इसे हम यही कह सकते हैं लाइन बद्ध करना। क्रमबद्ध का मतलब है क्रम टू क्रम, लाइन से लाइन तक। अर्थात व्यक्ति को व्यवस्थित करना या वस्तुओं को व्यवस्थित करना क्रम परीक्षण कहलाता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को व्यवस्थित करना ही क्रम परीक्षण है। आइए हम यही क्रम परीक्षण देखते हैं, व्यवस्थित क्रम परीक्षण। व्यवस्थित का मतलब का क्या होता है? व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था कहाँ दी जाती है? जहां की जैसी व्यवस्था हो। जैसे आपके स्कूल की व्यवस्था है, मेज में बैठना है तो 3 बच्चे बैठेंगे, आमने सामने मेज लगा दिए, कौन किसके सामने बैठा है, यह व्यवस्था है। कहीं गोल टेबल लगी है, जैसे आप होटल में जाते हैं तो गोल टेबल में बैठते हैं तो 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, कौन किसके सामने बैठा है, वहां की व्यवस्था डिपेंड करेगी कि आपका क्रम क्या है। समझ रहे हैं बात को? बात को ये समझना है कि यहाँ की व्यवस्था डिपेंड करेगी। जैसे देखिए, एक व्रत है, व्रत में कितने लोगों को बैठना है? अब इस व्रत में या इस घेरे में 10 लोगों को बैठना है, तो 10 लोगों के बैठने का भी ढंग होगा, कौन किसके बाएं बैठेगा, कौन किसके दाएं बैठेगा। यह सब कहां से मिलता है हमको? इस प्रश्न को पढ़ने से, निर्देश को पढ़ने से प्राप्त होता है। चलिए हम आपको पहले सवाल की तरफ ले चलते हैं। व्यवस्थित क्रम परीक्षण का अभ्यास से सवाल चलते हैं बच्चों। अभ्यास का सवाल नंबर 1 है, इसे हम थोड़ा से बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, है ना। बड़ा करने में केवल एक ही क्वेश्चन दिखता है, छोटे करने में आप लोगों को दिखाई नहीं देगा अभ्यास का क्वेश्चन, है ना। इधर हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराते चल रहे हैं, इधर आपकी बुक दिखाई दे रही, आप स्वयं ही क्वेश्चन हल करते रहिए जब तक, तब तक मैं आपको भी हल करके बता दूंगा। अगर आप मुझसे अधिक हल करना चाहते हैं, जल्दी हल कर ले रहे हैं अब, तो आप जल्दी हल करिए उन चीजों को। अगर देर में हल करना चाहते हैं तो देर में हल करिए। देखिए कह क्या रहा है, लकी गुड़िया से छोटी है। पहले तो हमें यह समझना, अभी मैंने कहा ना स्कूल में हम छोटे बड़े के क्रम से खड़े होते हैं, तो छोटे बड़े के क्रम से इनको बैठा दीजिए, खड़ा करा दीजिए। खड़ा कराने का मतलब है इनको भी उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये कह रहे हैं कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे ही छोटा, बिल्कुल छोटा है। तो जो बिल्कुल छोटा है उसको सबसे लास्ट में, सबसे शुरू में ले चलिए। जो सबसे बड़ा है उसको, सबसे अधिक बड़ा है उसको सबसे लास्ट में ले जाइए। क्यों? क्योंकि बड़े का सीरियल अंत में होता है। तो बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ लगाइए या बड़े से छोटे की तरफ लगाइए, जो आपकी मर्जी हो। हम बड़े से छोटे की तरफ लगा देते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, लकी गुड़िया से छोटी है। लकी जो है गुड़िया से क्या है? छोटी है। तो इसका मतलब बेटा गुड़िया बड़ी है ना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम? गुड़िया बड़ी है।
लकी गुड़िया से छोटी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गुड़िया बड़ी है। तो पहले गुड़िया है, गुड़िया बड़ी है किससे, लकी से। लकी गुड़िया से छोटी है, परंतु उतनी नहीं जितनी पूजा छोटी है। परंतु उतनी नहीं छोटी जितनी पूजा छोटी है, अर्थात पूजा इससे भी छोटी है, पूजा इससे भी छोटी है। ये मैं छोटे बड़े का चिन्ह लगा रहा हूं, इधर वाले बड़े हैं, इधर वाले छोटे। पूजा छोटी। नीलम पूनम से छोटी है। अब देखो कह रहा है नीलम जो है पूनम से छोटी, इससे नहीं मतलब है, अलग बता रहा है। नीलम किससे छोटी है, पूनम से छोटी है। तो इसका मतलब पूनम बेटा क्या है, बड़ी, पूनम से छोटी। नीलम जो है पूनम से छोटी, लेकिन गुड़िया से बड़ी है। कौन गुड़िया से बड़ी है, नीलम। नीलम किससे बड़ी है बेटा, गुड़िया से। अब गुड़िया यहां भी है, अब गुड़िया से बड़ी है, तो अब ये लाइन यहां पूरी कर लो। दो गुड़िया नहीं है, एक ही गुड़िया है, लाइन पूरी कर लो। अब लकी से छोटी कौन है, पूजा। अब इसमें हमसे क्वेश्चन कुछ भी करे हम बता देंगे, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना, ये बता सकते हैं। अब कह रहा है सब में सबसे बड़ी कौन है, सब में सबसे बड़ी बेटा कौन है, पूनम। कौन निकल कर आ रहा है, पूनम। देखिए सब में सबसे बड़ी कौन है, पूनम। देख रहे हैं आप, सब में सबसे बड़ी कौन सी है, पूनम बड़ी है। तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी है। उत्तर हमारा ये निकला है, पूनम। अब ऑप्शन में यदि पूनम नहीं है, गुड़िया है, लकी है, पूजा है, नीलम है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, ये समझ अगर आ गया क्रम लगाना, तो बस यही व्यवस्थित क्रम है। हम जिस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा उस प्रकार से हम इनको छोटे बड़े के क्रम में रखेंगे, दाएं बाएं के क्रम में रखेंगे, बस यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया, यहां सबसे बड़ा कौन है, पूनम है, यहां सबसे बड़े पूनम है। चलिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। अगला कह रहा है आनंद महिप से, है ना। आनंद महिप से जितना बड़ा है उतना ही पुष्कर से छोटा है। सुमित और आनंद बराबर के हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। अब ये सभी कथन सत्य और असत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। सत्य कथन नहीं निकालना है हमको, कौन सा कथन निकालना है बेटा, असत्य वाला कथन निकालना है जो असत्य हो। अब आनंद महिप से जितना बड़ा है उतना ही पुष्कर से छोटा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, पुष्कर, है ना। आनंद महिप से जितना बड़ा है, महिप से आनंद क्या है, बड़ा है। आनंद किससे बड़ा है, महिप से। प्रश्न को समझ कर ही लिखते हैं, उतना ही पुष्कर से छोटा है। देखिए उतना ही पुष्कर से छोटा है। अब सुमित और आनंद बराबर बराबर के हैं। सुमित किसके बराबर का है, आनंद के बराबर कौन है बेटा, सुमित है। अब जब आनंद के बराबर सुमित हो गया तो आनंद के ही पास रहेगा। आनंद, अब आनंद से बड़ा सुमित से बड़ा भी पुष्कर है, अब महिप छोटा भी है। समझ रहे हैं ना बात को, पुष्कर अब यहां बड़ा है। अब क्या कह रहा है, पुष्कर सुमित से बड़ा है, तो सुमित आनंद के बराबर का है और आनंद से पुष्कर बड़ा है, तो सुमित से भी बड़ा हो सकता है। यह नंबर सही है, यह नंबर सही है। हमसे क्या पूछ रहा है, असत्य निकालना है। यह सत्य है, सुमित महिप से बड़ा है। सुमित जो है किससे बड़ा है, महिप से बड़ा है, वाकई बात सही। जब आनंद बड़ा है और आनंद सुमित बराबर बराबर के हैं, दोनों एक बराबर के हैं, तो महिप से तो बड़ा है ही है। पुष्कर सबसे बड़ा नहीं है, यहां देखिए पुष्कर सबसे बड़ा है। पुष्कर बेटा सबसे बड़ा है, देखिए ये क्या लिखा है, पुष्कर, और फिर हमने बड़े का चिन्ह लगाया है, तो पुष्कर यहां सबसे बड़ा है बेटा, है ना।
आगे देखिए, तो यहां क्या कह रहा है, बड़ा नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, हमारा उत्तर ये हो गया, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। तो कौन सा नंबर सही होगा यहां पर, बता दीजिए कौन सा नंबर सही होगा, सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अब ये सवाल खत्म होता है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला देखिए, राम श्याम की बात आ गई है। राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है। राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है। देख रहे हैं, आपको सवाल दिख रहा है, और बड़ा कर दूं, राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। राम जो है, पहले लिखते हैं, देखिए, राम जो है श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना मोहन है। क्या करना है, राम जो है श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना मोहन है। तो देख लीजिए, सबसे लंबा यहां कौन है, देख लीजिए गौर से, सबसे लंबा कौन है, बताइए, सबसे लंबा कौन है, राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है। मिल गया, मोहन अभी लंबा सबसे है। दूसरा देखिए, धीरेन्द्र मधुकर से उतना लंबा नहीं है जितना रंजीत है। धीरेन्द्र जो है मधुकर से उतना लंबा नहीं है, कौन बच्चा, धीरेन्द्र। धीरेन्द्र किससे, मधुकर से उतना लंबा नहीं है, मधुकर से उतना लंबा नहीं है जितना कि रंजीत है। तो सबसे लंबा बेटा यहां कौन है, रंजीत है। देख लीजिए, इस ऑप्शन में रंजीत है, उस ऑप्शन में मोहन है, दो अलग अलग जानकारी हैं। इसमें देखो रंजीत है, इसमें सब में कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे लंबा है। अब इसमें दो लोग लंबे हैं, मोहन भी लंबा है, रंजीत भी लंबा है। देखो बेटा गौर से देखिएगा, अब इस प्रश्न को गौर से देखिए, अलग अलग चीज कहा है, राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है, और मोहन यहां फिर से रिपीट नहीं हुआ है। अगर रिपीट होता तो एक ही श्रेणी होती, ये दो श्रेणियां अलग अलग हो गई। पहले में मोहन लंबा है बच्चों, सबसे लंबा कौन है, मोहन है। दूसरे में सबसे लंबा कौन है, तो दो बातें अलग अलग ढंग की हैं। दूसरे में सबसे लंबा रंजीत है, पहले में सबसे लंबा मोहन है। तो अब हमें पढ़ना है, आ और बा कथनों में से दी गई जानकारी आवश्यक है। उत्तर पाने के लिए आ और बा में से कौन सी जानकारी हमको आवश्यक है। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे लंबा बताने के लिए हमें कौन सी जानकारी आवश्यक है, या तो यही एक लाइन होती तो हमें पता रहता कि सबसे लंबा मोहन है, या तो ये दूसरी लाइन हमारे होती, या तो मतलब दो में से एक लाइन होती तो हम इसको रंजीत सबसे लंबा बता सकते थे। अब क्या कह रहा है, श्याम रंजीत से लंबा है, श्याम रंजीत से लंबा है। तो यहां देखिए, श्याम किससे लंबा है, रंजीत से लंबा है। अब मिल गया ना, अब पूरी कहानी मिल गई, श्याम जो है रंजीत से लंबा है। तो अब देखिए नया क्या बनेगा, मोहन सबसे लंबा है, राम उससे छोटा है, फिर उससे छोटा श्याम है। तो ये आ नंबर कह रहा है श्याम रंजीत से लंबा है। तो श्याम जब रंजीत से लंबा होगा तो ऐसे लिख देंगे, रंजीत यहां हो जाएगा, फिर इसके बाद धीरेन्द्र होगा, धीरेन्द्र के बाद कौन होगा, मधुकर होगा, मधुकर हो जाएगा। बेटा ये हो गए, ये इतने हो गए। जब मधुकर लाइन से हो गए, मधुकर मोहन से लंबा है। अब कह रहा है मधुकर मोहन से लंबा है, मधुकर कहां मोहन से लंबा है, मधुकर तो सबसे छोटा है, मधुकर कहां मोहन से लंबा है। श्याम रंजीत से लंबा है, ये बात सही हो जाती तो मोहन सबसे लंबा मिल गया। ये देखो,
बी नंबर आवश्यक नहीं है। देखिए मधुकर मोहन से लंबा है, ये तो बिल्कुल बात गलत है। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, आ और बा दोनों मिलकर आवश्यक हैं, नंबर 1। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, नंबर बी। गौर से देखिएगा, नंबर बी क्या कह रहा है, केवल आ ही पर्याप्त है। तो केवल आ नंबर ही पर्याप्त है, केवल आ नंबर ही पर्याप्त है? नहीं, आ और बा दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों पर्याप्त नहीं है, दोनों पर्याप्त हैं, लेकिन अगर दो में से एक होता तब पर्याप्त रहता। अगर इसमें रंजीत बता देते, इसमें मोहन बता देते। तो हमारे पास एक ऑप्शन है केवल या तो आ या तो बा। देखिएगा ये ऑप्शन कह रहा है केवल ई नंबर ऑप्शन, केवल या तो आ या तो बा। हमारे पास पहली जानकारी आ से मिल जाती तो हम सबसे लंबा किसको बता देते, मोहन को। या तो जानकारी बा से मिल गई तो बा से हम सबसे लंबा किसको बता देते बेटा, जो कह रहा है सबसे लंबा मधुकर है, तो सबसे लंबा रंजीत को हम बता देते। यहां तो समझ रहे हैं, या तो आ हमारे लिए पर्याप्त है या तो बा, दो में से एक। अर्थात ये दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो तरह के दिए गए हैं, इसलिए दोनों में से एक मिल जाता हमको। तो दोनों में से एक का ऑप्शन ई नंबर सही होगा। पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, या तो आ या तो बा। हमारे पास दो में से एक अगर मिल जाते तो हम बड़ा अक्षर बता देते कि मोहन सबसे लंबा है या रंजीत सबसे लंबा है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, ये जो है बहुत बेहतर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। स्वप्ना, अंजू, काजल तीन लड़कियां हैं तथा अनामिका चार लड़कियां हैं। पहली कौन सी है, स्वप्ना। अंजू, दूसरी कौन सी लड़की है, अंजू। तीसरी कौन सी लड़की है बच्चों, काजल। चौथी कौन सी लड़की है, अनामिका। देखिए यहां जगह न रह गई, अनामिका नीचे लिख देता हूं। ये चार लड़कियां हैं। अब ये चार लड़कियां किसने आसमानी रंग की शर्ट पहन रखी है, पहनी है, तो ये तो पता चलेगा पढ़ने पर। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नीचे दिए गए कथन आ और बा में किसमें दी गई जानकारी पर्याप्त है। मतलब इन आ और बा में हमें कौन सी जानकारी पर्याप्त होगी कि किसने आसमानी रंग की शर्ट पहनी है। तो पहले आ को पढ़ते हैं। आ को पढ़ने से बच्चों पता चल रहा है इसमें हर एक ने अलग अलग रंग की शर्ट पहनी है। ये तो ऐसी बात हो गई कि सबने ऐसा किया है, सबने अलग अलग रंग की शर्ट पहनी है, तो कैसे पता चलेगा कि आसमानी कौन पहनी है। अरे अलग अलग रंग की तो शर्ट पहने ही होंगे। तो ये तो उत्तर बिल्कुल बकवास वाला है प्रश्न। आ नंबर, सबने अलग अलग रंग की शर्ट पहनी है, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए कह क्या रहा है, ब नंबर, काजल और अंजू लाल और हरी रंग की शर्ट पहने। मतलब काजल लाल रंग की पहने हैं और अंजू हरी रंग की पहने। काजल लाल रंग की शर्ट पहने हैं, अंजू हरी रंग की शर्ट पहने। मिल गया, ये पर्याप्त लग रहा है। आगे देखिए, तथा अनामिका पीली रंग की पहने। अनामिका काहे रंग की पहने हैं, पीली रंग की शर्ट पहने। देखिए पीली पहने हैं, ये लाल पहने हैं, ये हरी पहने हैं। अब जाहिर सी बात है एक लड़की बची है और एक आसमानी रंग बचा है, तो आसमानी रंग की कौन पहने हैं, स्वप्न आसमानी रंग की शर्ट पहने। मिल गया, अर्थात बी नंबर से हमें पता चल गया कौन सा व्यक्ति किस रंग की शर्ट पहने। स्वप्ना के लिए भी मिल गया, आसमानी रंग के लिए भी मिल गया, किसने पहन रखा है। अब कह क्या रहा है, तो मतलब आ नंबर हमारा बिल्कुल गलत है, बा नंबर ही सही है, केवल बा ही सही है और बाकी आ नहीं सही। अब हमें जहां ऑप्शन मिल जाए केवल बा, वहीं रोक देते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, आ और बा दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। नहीं, हमें तो बा पर्याप्त मिला है ना।
आ और बा दोनों मिलकर आवश्यक हैं, दोनों में आ तो बिल्कुल नहीं था, केवल बा ही पर्याप्त है, तो हमारा उत्तर बेटा यहाँ सी नंबर होगा, केवल बा ही पर्याप्त था, आ तो कोई जानकारी दिया ही नहीं। कह रहा है हर एक आदमी ने ऐसा अलग अलग रंग की शर्ट पहनी, अरे शर्ट तो अलग अलग रंग की पहनेगा ही, लेकिन उसका कलर भी तो बताना है, तो आ नंबर नहीं सही है, केवल बा से ही पता चल जा रहा है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला आप लोग क्या करना है, अगला सवाल जरा दूसरे ढंग का है। 5 से 6 मतलब 2 क्वेश्चन के जवाब देना है इस निर्देश को पढ़ करके। ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं, एक वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है। केंद्र जानते हैं, केंद्र का मतलब होता है बीच में, है ना। जैसे कोई बिंदु है, उस बिंदु का ऐसे हम केंद्र बनाते हैं, तो ये केंद्र है। अब कोई वृत्त है, चलिए कोई वृत्त लाते हैं, है ना, कोई वृत्त ले आए, मान लीजिए ये वृत्त आ गया, है ना, ये वृत्त, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र देखो हम पहले बता दिए, ये वृत्त हो गया बच्चों, वृत्त का केंद्र हो गया, है ना। अब ये 5 मित्र कहां बैठे हैं बच्चों, एक वृत्ताकार केंद्र पर, एक वृत्ताकार 5 मित्र हैं, एक वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है। इन पांचों को इसमें बैठाना है, तो जब पांचों को बैठाना है तो 1 2 3 4, एक ये जगह बचा ले, 5 लोग इस तरह बैठेंगे, देख रहे हैं आप, बैठे केंद्र की ओर इनका मुंह। बी डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। पहला नंबर तो ये बता दिया 5 लोग हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, बी डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। बी जो है डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, बी को बेटा कहीं भी बैठा दो, बी को बैठा दो। अब बी के बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर किसको बैठा दो, डी को बैठा दो, ये। अब इसका बायां जब अंदर की तरफ मुंह होगा तो इसका बायां किधर होगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। ए और डी के मध्य ई बैठा है, ए और डी के मध्य, ए और डी के मध्य कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ए और डी के मध्य ई बैठा है, तो ए को यहां बैठा देंगे, ए और डी के मध्य कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। और इधर हम ए को बैठा देंगे तो ए और डी के मध्य यहां बी हो जाता, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ई बैठा है। अब बताइए कितने लोग बैठ गए, ए और डी के मध्य ई बैठा है, तो ए बी सी, अब यहां बची जगह किसकी, सी की, सी अपना बैठ गया भाई। सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है, सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है, गौर से देखिएगा, सी के तत्काल दाएं कौन बैठा है, सी का दायां, सी का दायां जब केंद्र की तरफ मुंह किए है तो इस साइड उत्तर लेफ्ट होगा, दक्षिण राइट होगा, तो दक्षिण की तरफ कौन बैठा है, ए। उत्तर हमारा मिल गया बच्चों ए, उत्तर हमारा मिल गया बच्चों ए। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग, बड़े ढंग से समझिए। एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग इस क्रम में बैठे हैं, बी के तत्काल दाहिनी बाएं तरफ क्या कह रहा है, बी के तत्काल बाईं ओर डी बैठा है, डी और ए के बीच में ई बैठा है, सी के तत्काल दाईं तरफ कौन बैठा है, तो सी के तत्काल दाहिनी तरफ हमने राइट भी बता दिया कि ये सी का राइट है दक्षिण की तरफ, लेफ्ट है उत्तर की तरफ, क्योंकि इसका मुंह यहाँ केंद्र की तरफ है, समझ रहे हैं। तो ए होगा, ए उत्तर सही होगा। 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर भी यही कह रहा है, 6वां नंबर बच्चों यही कह रहा है, क्या कह रहा है, यही के लिए उपरयुक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है। भाई जिसमें तीनों कथन बताए गए थे, तीनों के लिए, तीनों से काम चल सकता है। देखो, एक ने 5 मित्र बताया, एक ने तत्काल बाईं ओर बताया, एक ने ये बताया, मतलब तीनों कथन आवश्यक थे। कौन कौन कथन आवश्यक थे बच्चों, तीनों कथन आवश्यक थे।
तीनों चीज से जानकारी से हमको ये उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 7 और 8, 2 सवाल हैं बच्चों। इससे हमें कितने सवाल के जवाब देना है? 2 सवालों के जवाब देना है, 7 और 8। इनको ढंग से पढ़िए, ये आपको बताएंगे कि क्या करना है। 1 2 3 4 5 पॉइंट दिया है, फिर इसके बाद में उत्तर दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दी गई जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़िए। PQRST अलग अलग शहर जा रहे हैं। 5 मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं? यहां देखिए, PQRST, ये 5 मित्र हैं बच्चों। ये पांचों मित्र अलग अलग शहर जा रहे हैं। शहर कहां कहां जाएंगे? पटना, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, भुवनेश्वर घूमने के लिए आगरा से निकले हैं। आगरा से 5 अलग अलग वाहनों से गए। अलग अलग साधन भी होंगे, अलग अलग शहर भी जाएंगे। वाहन से गए, बस, ट्रेन, राजदूत, कार, ट्रक, 5 वाहन है, 5 शहर है, 5 मित्र हैं, मतलब 5 हैं। बिल्कुल इनको मिलाना है हमको कि P कैसे जाएगा, Q कैसे जाएगा, R कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये मिलाना है। तो अभी मिलाइएगा, देखिएगा गौर से, फिर से देखिएगा। जो आदमी पटना गया है उसने कार से यात्रा नहीं की। ये क्वेश्चन अभी न लिखिए। टी राजदूत से भुवनेश्वर गया है। कहां से गया है? राजदूत से कहां जा रहा है भाई? भुवनेश्वर। क्यों? बस से मुंबई गया है। क्यों ने बस का साधन पकड़ा है। बस से कहां गया है? मुंबई गया है। ये देखिए, बस का साधन पकड़ के निकल रहा है। ये राजदूत से जा रहे हैं। और बताएगा, यश ने कार की यात्रा की। यश किससे जा रहा है भाई? कार से जा रहा है। जबकि आर ने ट्रेन से। आर काहे की यात्रा कर रहा है? ट्रेन से जा रहा है। अब आगरा से चंडीगढ़ और पटना ट्रेन द्वारा जुड़ा नहीं है। चंडीगढ़ और पटना ट्रेन द्वारा जुड़ा नहीं है। तो देखिएगा, ट्रेन से कहां जाएगा? अब ट्रेन से जाने के लिए कौन सा शहर बचा? जयपुर। चंडीगढ़ और पटना को हटा दीजिए ना, अब 2 शहर बचे हैं, चंडीगढ़ और पटना, 2 शहर बचे हैं। अब इन 2 शहरों में हमको क्वेश्चन पूछेगा, 2 शहर में हम देख लेते हैं, है ना। अब 2 शहर में ये देख लेते हैं। अब पटना ट्रेन द्वारा जुड़ा नहीं है। अब पटना कौन जाएगा और चंडीगढ़ कौन जाएगा? ये क्लियर है। क्लियर ये है, P जो है, अब यहां देखिएगा, P शुरू में है, P पटना गया, समझ रहे हैं? P पटना गया, तो P जब पटना जा रहा है तो साधन क्या बन रहा है? P पटना जाएगा, तो ये चंडीगढ़ गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? यह चंडीगढ़ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है? साधन कौन बचा है? बस हो गई है, ट्रेन हो गई है, राजदूत हो गई है, कार हो गई। अब ट्रक का साधन बचा है, ये लो, ट्रक से पटना जाएंगे। ये क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें प्रश्नों का उत्तर दे देना है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्न व्यक्तियों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मिलाइए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? P पटना जा रहा है, P पटना गया है, सही है। R जयपुर गया है, R जयपुर गया है, सही है। Q जयपुर जा रहा है, ये कैसे? Q तो बस से मुंबई गया है ना, तो C नंबर जोड़ा सही नहीं है। T भुवनेश्वर गया, ये लिखा है भुवनेश्वर। यस चंडीगढ़ गया, यस चंडीगढ़ लिखा है। तो बताइए, Q जयपुर गया? नहीं। Q कहां गया है? बस से मुंबई गया। चलिए, ये हो गया, ये सवाल हो गया। अब इसके
8वां क्वेश्चन का भी उत्तर देना है बच्चों। 8वां इधर हो, इस प्रश्नावली में अगले पाठ में, अगले पेज में है, ये देखिए 8वां, निम्नलिखित में से वाहनों और जगहों में कौन जोड़ा सही नहीं है? भुवनेश्वर राज, कौन सही नहीं है? पहला भुवनेश्वर राजदूत, हाँ यस, भुवनेश्वर राजदूत, देख रहे हो, भुवनेश्वर राजदूत से गया है। मुंबई बस से गए हैं, मुंबई बस से गया है, वाहन जुड़ा रहा है। चंडीगढ़ कार से गया है, चंडीगढ़ कार से गया है, बिल्कुल सही है। पटना ट्रेन से गया है, पटना में ट्रेन चलती कहां थी? पटना में ट्रेन कहां चलती है? पटना कहां से गया है बच्चों? ट्रक, पटना ट्रेन। उत्तर हमारा कौन सही होगा? डी नंबर। ये गलत है, जोड़ा सही नहीं है। ये जयपुर ट्रेन से गया है, ये देखिए, चंडीगढ़ और पटना जाने के रास्ते में ट्रेन नहीं चलती है, तो जब ट्रेन नहीं चलती है तो क्या आएगा? यही उत्तर सही होगा। चलिए बच्चों, सही हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल निर्देश पढ़िए तब तक। क्या कह रहा है? राजन पंकज से छोटा है, राजन पंकज से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। देखिएगा क्या क्या कह रहा है। राजन पंकज से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। राजन जो है पंकज से छोटा है, सॉरी मैंने बहुत छोटा लिख दिया बेटा। पंकज से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा है बेटा, समझ रहे हैं? इसका मतलब यहां राकेश छोटा है, नवीन राकेश से छोटा है, तो नवीन इसी में जोड़ दें। राकेश से छोटा कौन है? नवीन। राजेश नवीन से लंबा है, तो राजेश एक जो है नवीन से लंबा है, ये नया बना दे। राजेश जो है नवीन से लंबा है, नवीन से, नवीन से लंबा है। अब ये नवीन नवीन मैच करेगा बेटा। राकेश राजेश शायद बराबर के हो सकते हैं। पंकज राजेश से लंबा है, पंकज जो है राजेश से लंबा है। देखिए राजेश से लंबा है पंकज, अब पंकज यहां भी पंकज कर देते हैं, पंकज राजेश से लंबा है। अब देख रहे हैं ना आप कि पंकज सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है? पूछ हमसे रहा है इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमें कौन मिल रहा है? पंकज। सबसे लंबा कौन मिल रहा है बच्चों? पंकज। दोनों लाइन में पंकज आ रहा है, सबसे लंबा पंकज है। आगे कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अपर्याप्त है? अपर्याप्त है मतलब पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। केवल 3, राजेश नवीन से लंबा है, वो तो बताया ही है, उधर हमने लिखा है केवल 1। अगर ये ना होता तो राजन राकेश कैसे जानने पाते? 4 न होता तो हम राजेश को नवीन से कैसे जानने पाते? 2 न होता तो हम राकेश और नवीन को कैसे जानने पाते? इसलिए कौन सा उत्तर सही है? सभी जरूरी हैं। अगर सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन ना मिले होते तो हम ये क्रम ना लगा पाते, हम सबसे लंबा व्यक्ति ना ढूंढ पाते। सबसे लंबा कौन सा है? पंकज। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक नया सवाल आया है। अब आपने ये चीज देख लिया है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन किससे बड़ा होता है, व्यवस्थित क्रम लगा लिया है। ये व्यवस्थित क्रम लगाना था, अब आपने व्यवस्थित क्रम लगा लिया है बच्चों। अब 11वां सवाल हमारे चैप्टर का है, इसे देखते हैं। 26 लड़कियों का एक समूह है, रेखा नीचे से 7वें स्थान पर है, ऊपर से किस स्थान पर होगी? तो देख लीजिए, अब इनमें ट्रिक भी हम बताते हैं, है ना। तो अभी पहले हम आपको, पहला सवाल है इसलिए हम सीधे सीधे आपको 26 लड़कियों की लाइन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, देखिए 26, कितनी लाइन हो गई? 26। 26 बच्चियों की एक लाइन है बच्चों, ये रेखा है, ये नीचे से क्रम है, वो ऊपर से क्रम है। अब देखिए कह रहा है नीचे से सातवें, रेखा नीचे से सातवें स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन स्थान पर है? सातवें स्थान। ऊपर से रेखा किस स्थान पर होगी? ऊपर से रेखा किस स्थान पर होगी? मैंने लाइन में नंबर लिख दिया, इसलिए हमको पता चल गया कि ऊपर से कौन स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। हमने पूरी लाइन को काउंट कर दिया, इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल गया कि नीचे से 7वां स्थान पर है रेखा, यहां बैठी है या खड़ी है, तो ऊपर से किस लाइन पर होगी, किस नंबर पर होगी? तो 20वां नंबर आ रहा है। अब देखिएगा 20वां नंबर आएगा कैसे? ये तो हमने लाइन बना लिया, अब ये लाइन न बनाते तो कैसे आता? एक ट्रिक अपनाना है। 26 लड़कियों की एक लाइन है, कितने भी लड़कियों की, कितने भी लोगों की लाइन हो तो हमें उसको लिख लेना है। 26 है तो 26 लिख लिए। नीचे से 7वें स्थान पर है, ऊपर से किस स्थान पर होगी? इसमें तुरंत घटा दो। 26 में से 7 घटाए, बचा कितना बच्चों? 19 बचा। अब हमें यह बताना है कि 19वें स्थान पर है, यह नहीं बताना है। यदि पूर्ण संख्या से हम कोई छोटी संख्या घटा रहे हैं तो एक जोड़ देंगे, तुरंत 20 हो जाएगा। क्यों भी एक जोड़ देंगे? क्योंकि देखिए गौर करिए, एक बार 7वां स्थान इधर से काउंट किया गया, एक बार वही 20वां स्थान इधर से काउंट किया गया। जब एक बार एक स्थान 2 बार काउंट किया जा रहा है, गिना जा रहा है, तो हम एक क्या करेंगे? घटाते समय जोड़ देंगे, और यहां जोड़ना हो तो फिर अक्षर को घटा देंगे। समझ रहे हैं? अगर हम यहां संख्या, पूरी संख्या में कुछ संख्या घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, क्योंकि यह जगह 2 बार घट गई है। अब यह जगह 2 बार घट चुकी है। एक बार 20वां स्थान यहां गिन लिया गया, एक बार यही स्थान 7वां गिन लिया गया, तो एक वही स्थान को 2 बार गिना गया है। इसलिए हमने क्या किया है बच्चों? एक जोड़ दिया है। 26 बच्चियों की लाइन है, नीचे से 10वें स्थान पर है, ऊपर से किस स्थान पर होगी? तो 10वें स्थान को घटा देते हैं, 16 हो जाएगा। 16 में बच्चों एक जोड़ देंगे तो ऊपर से 17वां स्थान मिल जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? कोई भी प्रश्न हमसे आ रहा है कि 26 लोगों की लाइन है, ऊपर से 12 स्थान पर है, नीचे से किस स्थान पर होगी? तो 26 लोगों की लाइन में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और इसमें एक प्लस कर देंगे तो नीचे से कौन सी लाइन हो जाए, कौन सा नंबर होगा? 15। समझ में आई है? समझ गए हैं ना पूरी बात? करना क्या है कि इस संख्या से, कौन सी संख्या से? कुल संख्या से क्रम संख्या घटा देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमें क्रम मिल जाएगा, विपरीत क्रम मिल जाएगा। तो यहां पर उत्तर हमारा कौन सही होगा बच्चों? 20वां, 11वां सवाल का 20वां उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति है, संजय बाएं, लड़कों की एक पंक्ति है, संजय बाएं से 15वें स्थान पर है, अजय 20वें स्थान पर। अब लड़कों की पंक्ति बाएं
और बच्चा दाएं चल रही है बेटा, यहां से बायां है, इधर क्या है, दायां है। अब ये पंक्ति चल रही है, ये बच्चों की पंक्ति है। ऐसे बच्चे बैठे हैं पंक्ति या खड़े हैं। संजय बाएं से 15वें स्थान पर, यहां कोई 15 स्थान है, यहां बच्चा संजय है। समझ रहे हैं बात को? अजय दाएं से 20वें स्थान पर है, यहां कोई स्थान अंदाज लीजिए। इस 20वें स्थान में क्या है, अजय है। ठीक है बच्चों, दोनों परस्पर स्थान बदल देते हैं। अजय यहां आ जाए, संजय यहां चला जाए, इंटरचेंज कर लें, अपनी जगह पर ही दोनों स्थान आपस में बदल दें। अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो जाएगा। अजय पहले दाएं से कौने स्थान पर था, 20वें। अब किस स्थान पर, पहले अजय किस स्थान पर है बच्चों, दाएं से 20वें। अब अजय किस स्थान पर पहुंच गया, 30वें। अब दाएं से क्या गिना जा रहा है, 30वें स्थान को गिना जा रहा है। तो मतलब 10 बच्चा आगे बढ़ गया। पुराना स्थान इसका कितना है, नया स्थान कितना है, 30। पुराना स्थान कितना है, 20। तो कितने बच्चे आगे बढ़ गया, 10 बच्चे। तो अजय दाएं से 30 स्थान पर हो जाता है। संजय बाएं से किस क्रम में होगा, अब संजय बाएं से पहले 15वें में था, अब इस जगह जाना है। अब संजय का ये क्रम अर्थात ये वाली जगह जो संजय की है वो किस क्रम में होगी। अब हमें ये पता चल गया कि बीच में बच्चों की संख्या कितनी है, 10। इसकी पहले की पोजीशन कितनी थी, 15। अब वो 10 बच्चे ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो अब नई पोजीशन कितनी हो जाएगी, बाएं से 25। बाएं से कितनी पोजीशन होगी बेटा, 25वें स्थान पर होंगे। 25वां उत्तर हमारा सही होगा। समझ गए हैं? अगर हमसे पूछ लेता, अब एक और क्वेश्चन इसी में अपने मन से बना दे रहा हूं, अगर हमसे पूछ लेता कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, एक पंक्ति में ये इतने हो गए और इंटरचेंज कर लिए, 30वें स्थान पर हो गए, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल बच्चों के लिए क्या करते हम कि इधर से वही स्थान 30वां है, वही स्थान इधर से 15वां है, तो हम इसको जोड़ लेते, 45 हो गया है। और एक स्थान 2 बार मैंने कहा जोड़ दिया जाएगा तो एक घटाया जाएगा, तो वही स्थान 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसलिए एक घटा देंगे। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 44 बच्चे हैं। अर्थात 44 बच्चों की लाइन है जिसमें अजय दाएं से 20वें स्थान पर बैठा है और संजय 15वें स्थान पर बाएं से बैठा है। आपस में जगह बदल लेते हैं तो अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। तो बीच में बच्चों की संख्या कितनी निकल आई, 10। अब पूछ रहा है कि संजय बाएं से किस स्थान पर होगा, तो संजय के स्थान में वही 10 बच्चों को जोड़ देंगे तो 25वां स्थान आ जाएगा। 25वां उत्तर सही। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति है, कंचन बाएं से 8वें स्थान पर है, ये बायां है और ये क्रम दाएं का है, बायां है, ये क्रम दायां है। कंचन जो है बाएं से कोई पंक्ति है, यहां 8वें स्थान पर है, 8वीं जगह है, यहां कौन बैठा है बेटा, कंचन है। ठीक है, कामनी दाएं से 18वें स्थान पर है, कामनी को यहां 18वें स्थान पर बैठाते हैं, ये दाएं से गिनी जा रही है, ये कामनी है। ठीक है, कामनी
दोनों परस्पर स्थान बदलती हैं तो दोनों परस्पर स्थान बदल दें। यहां पर कामनी आ जाएगी, देखो मैं इसे व्हाइट से लिख देता हूं। यहां पर कामनी आ जाएगी, यहां पर कंचन आ जाएगी। जब यहां कंचन आ जाएगी, यहां कामनी आ जाएगी, 8वें स्थान पर कामनी हो गई, 18वें स्थान पर कंचन हो गई। स्थान बदलती हैं तो कामनी बाएं से 10वें स्थान पर होगी। कामनी अब बाएं से किस स्थान पर होगी? दाहिने से कितने पर थी? 18वें पर थी। अब बाएं से किस स्थान पर होगी? बाएं से गिनना है। इस जगह में आ गई है कामनी। कौन सी जगह है? 8वीं जगह है। यही जगह बाएं से काउंट करने पर 8वीं है। यही जगह हमसे बाएं से काउंट करा रहा है कि 10वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब हम पंक्ति में लड़कियां क्या बताएं? पहले आप ये समझिए कि वही जगह बाएं से 8वां पहले बता रहा है, वही जगह दाएं से 10वां बता रहा है। तो 2 लड़कियों का मिस्टेक तो यही बता रहा है। मिस्टेक हो गया ना। 2 लड़कियां बढ़ कैसे गई इसी लाइन में? बाएं से ही काउंट करा रहा है। फिर से देखो, कंचन बाएं से 8वें स्थान पर है, कामनी बाएं से 10वें स्थान पर है। ऐसा कैसे हो गया? जगह बदल रही है तो संख्या नहीं बदलेगी, काउंटिंग गड़बड़ हो गई। जब काउंटिंग गड़बड़ हो गई तो पूरा सवाल गलत है। इसलिए यह उत्तर सही होगा बच्चों, ज्ञात नहीं कर सकते। लड़कियों की संख्या पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां सवाल गलत हो गया। वही स्थान दाएं से 8वां है, वही स्थान दाएं से 10वां कैसे हो गया? पूरा सवाल गलत है बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 14वां देखिए। छात्राओं का एक समूह है। राधा बाएं से 7वें, देखिएगा बायां इधर है, इधर से दायां है। राधा जो है 7वें स्थान पर। कौन है बच्चों? राधा। नलिनी दाएं से 10वें स्थान पर, 10वां स्थान है इधर से। ये कौन है? राधा है। ये नलिनी है। दोनों परस्पर स्थान बदलती हैं तो दोनों परस्पर स्थान बदलती। नलिनी को यहां लाइए, राधा को यहां ले जाइए। अब बच्चे बेटा नलिनी वहां पहुंच गई, राधा वहां पहुंच गई। अब यहां राधा हो गई, नहीं यहां नलिनी हो गई। नलिनी नई जगह में लाल से लिखा, यहां राधा आ गई बच्चों। स्थान बदलती हैं तो नलिनी बाएं से 7वें स्थान पर, नलिनी बाएं से 7वें स्थान पर। गुड, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन सही है। पर हो जाती है। समूह में कुल कितनी छात्राएं हैं? अब समूह में छात्राएं, ये बाएं से 7वें स्थान बता रहा है नलिनी का। अब देखिएगा ये कि दोनों स्थान, हाँ बाएं, राधा बाएं से 7वें स्थान पर थी, नलिनी बाएं से 7वें स्थान पर हो जाती है। समूह में कुल कितने छात्राएं हैं? तो देखिएगा जो हम कह रहे हैं मतलब क्रम वही है। दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 17 हो जाएंगे। और जब दोनों संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं तो एक माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि वह संख्या 2 बार काउंट हो गई है। कोई एक संख्या 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए यह स्थान कितनी हो जाएंगे? 16। कितनी बच्चियां होंगी बच्चों? 16। छात्राएं कुल कितनी छात्राएं हैं? 16 हैं। इसलिए 16 हैं कि 10 और 7 को हमने काउंट कर लिया। 10 7 को काउंट करने में एक स्थान 2 बार काउंट किया जा रहा है नलिनी वाला, इसलिए एक स्थान काउंट 2 बार 7वां किया जा रहा है, इसलिए एक घटा देंगे। कितना बचेगा? 16।
चलिए बच्चों आगे सवाल देखते हैं। 17वां सवाल देखते हैं। 17वां बहुत सरल सवाल नहीं, 16 का है। 15वां सवाल देखना, प्यारा लगा रहे थे। 15वां बड़ा सरल सवाल है। मोबाइल में नंबर फीड किए होंगे आप लोग कभी, तो जब मोबाइल में नंबर फीड करते हो लोगों के, तो ए वाले सीरियल शुरू में आते हैं, बी वाले सीरियल बाद में नंबर आते हैं। मतलब इसे कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में उनके स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द ठीक बीच में आएगा। अर्थात ये 5 दिए हैं, इन पांचों को हमें सबको एक बी सी डी ई, कितने हैं? 5 हो गए ना। 5 दिए हैं, इन पांचों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है जो डिक्शनरी के अनुसार होगा, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार होगा। शब्दकोश का मतलब कैसे कि वर्णमाला के क्रम में कौन आएगा पहले। वर्णमाला का क्रम हम जान कैसे पाएंगे? आपने मोबाइल में नंबर फीड किया होगा, जो अंग्रेजी में नंबर फीड करते होंगे ए से, वो शुरू में आता है। जो बी से फीड करोगे वो बाद में आता है। सबसे लास्ट वाला यू यक्स जेड, जेड फीड करोगे सबसे लास्ट में दिखाई देगा। तो उसी तरह ये भी है। तो देखिए ये सबसे पहले तो एक कॉमन चीज है कि सब जी से चालू हैं, तो सभी अक्षर जी से चालू हैं, तो सभी अक्षर जी से चालू होंगे। पहले अक्षर तो सेम है, सब एक ही जगह रहेंगे। लेकिन फिर इसके बाद ए से कोई चालू है तो ए माना जाएगा, तो ए से कोई चालू है तो ए माना जाएगा। ए से कितने चालू है? 2 ही है, 3 है, 3 है ना, 3 है ए से, तो 3 ए से चालू है। अब फिर इसके बाद में बाकी कैसे चालू है? ये ई से इसके बाद ई आता है, फिर यल आता है, ई से चालू है फिर यल से चालू है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए तीन वर्ड एक साथ आ गए हैं। जब तीनों एक साथ आ गए हैं तो बीच में पूछ रहा है, तो बीच में ये वाले में हमें ध्यान लगाना, ये 3 नंबर पर कौन आएगा। अब ए के बाद पहले हम देखते हैं कि पहला अक्षर कौन आता है, आर पहले आता है कि यल पहले आता है। तो एबीसीडी काउंट कर लीजिए, पहले कौन सा आता है? यम यन, है ना, ओ पी क्यू आर एस टी, हाँ यल पहले आएगा। तो देखिएगा यल अक्षर पहले आएगा, तो कह रहा है कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा, तो बीच वाला दिखना है, तो यल वाला पहले अक्षर आ जाएगा, है ना, यल वाला पहले आएगा। तो ये डबल यल है, तो डबल यल ना लगाएं, डबल यल ना लगाएं, यल है, यल वाला पहले लगाते हैं, यल है। फिर इसके बाद बच्चों क्या है आ जाएगा, इसमें आर आ जाएगा क्योंकि आर वाला है, बी नंबर वाला बी में आ जाएगा। फिर देखिए यू, ये सी नंबर वाला, तो यहाँ सी नंबर में आएगा जिसे हम कह रहे हैं यू, है ना। ये डी नंबर वाला है, ये बी नंबर वाला है, ये सी नंबर वाला है, ये यू हो जाएगा। ठीक है, अब यू ये तीसरे पर रहेगा क्योंकि यू है हो गया। अब ये अंतिम वर्ण, अंतिम का वर्ण ले लिया है, इसलिए ये अब अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, भले इसके बाद ए आ जाए। अब यहां से हमको क्लियर हो गया कि तीसरे नंबर पर यही उत्तर हमारा सही होगा, तीसरे नंबर पर यही उत्तर हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यू आ जाने से अब आगे का क्रम ए आ जाए, डी आ जाए, बी आ जाए, कोई भी आ जाए, यही रहेगा। समझ रहे हैं? क्रम यही रहेगा, क्रम दूसरा नहीं जाएगा, बीच का अक्षर यही आएगा। तो जे ए यू अर्थात सी नंबर हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। इसे आप मोबाइल में फीड करके देख लीजिएगा, दिखाई देगा, आपके पास मोबाइल होगा बच्चों, ये अंग्रेजी डिक्शनरी हो उसमें देख लीजिएगा। ये बिल्कुल सरल है, इसे हम क्रम लगाना है, व्यवस्थित क्रम के अनुसार कौन सा शब्द शब्दकोश में ठीक बीच में आएगा। तो ठीक बीच में कौन आ रहा है? सी नंबर आ रहा है। वैसे ही 17वां है बेटा, बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए इसको देखते हैं, 40 लड़कियों की एक पंक्ति है, मधुरिमा ऊपर से 25वें स्थान पर है। देखिए यहां से एक क्रम चलता है, यहां से एक क्रम चलता है, ये पूरा टोटल कितने लड़कियों का है? 40 लड़कियों का क्रम है। यहाँ कितनी लड़कियां हैं बच्चों? 40 संख्या है, मान लिया 40 संख्या है। मधुरिमा ऊपर से 25वें स्थान पर है। ऊपर से कौन स्थान पर है? 25वें स्थान पर कौन है बेटा? मधुरिमा। ठीक है, नीचे से क्या क्रम होगा उसका?
अब ऊपर से 25वें स्थान पर है ना, ऊपर से 25वें स्थान पर है, नीचे से क्या क्रम होगा। अब इसमें यह स्थान घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा 40 में कुल संख्या 40 है, ऊपर से 25वें स्थान पर है, नीचे से कौन सा स्थान होगा, यह संख्या घटा दो, नीचे से पता लग जाएगा। 40 में कितना घटाया जाएगा, 25। देखिए 40 में 25 घटाइए 5, 3 में 2 गए 1, कितना हो गया बताइए, 15 हुआ। अब वहां 15वां स्थान भी है, लेकिन हमने घटाया है तो एक संख्या, क्यों, क्योंकि वह संख्या 2 बार घट गई है। 40 तो बच्चे ही हैं, 25 एक बार वही घटा रहे हैं, अब वही स्थान फिर से हमें काउंट करना है, तो हम एक स्थान को जोड़ देंगे, तो कौन सा स्थान होगा, 16वां स्थान होगा। बच्चों समझ में आया, 16वां स्थान होगा। जब हम किसी क्रम में घटाते हैं तो एक जोड़ देते हैं, जब हम किसी क्रम में जोड़ते हैं तो एक घटा देते हैं, यही व्यवस्थित क्रम की ट्रिक है। ठीक है बच्चों, यही शार्ट समझ में है कि हम घटाएंगे तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो घटा देंगे, एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में उनको व्यवस्थित करना है। वही शब्दकोश जो अभी हम बता रहे थे कि यही शब्दकोश में अगर अंग्रेजी शब्दकोश में उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से चौथे स्थान पर। अब ये पांचों को बच्चों एक लाइन में लिख लो, 1 2 3 4 5। चौथे स्थान पर कौन आएगा, मान लीजिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सब पी से चालू हैं, सब पी से चालू हैं, सब पी से देख रहे हैं, सब पी से हैं। फिर चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो इधर से दाहिने से चौथा पूछ रहा है, 1 2 3 4, अर्थात पहले से दूसरा। हमें पहले से दूसरा भी निकाल सकते हो, पहला अक्षर कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, निकाल लो, दूसरा आ जाएगा। तो देखिए पी से सभी चालू हैं, पी से सभी चालू कर लो, पहले पी से सभी चालू हैं, पी से, फिर पी के बाद किसी में ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई है ना, तो ये पहले आ जाएगा, पी ई पहले आ जाएगा, ये पहला नंबर हो जाएगा। फिर पी के बाद क्या है, देखिए ई तो फिर एक है, पी ई, तो पी ई ये भी है, ये दूसरे पर आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन चलेगा, आर वाला नहीं चलेगा, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, तो ये जो है दूसरे पहले नंबर पर आएगा, पी ई एन, एन वाला पहले नंबर पर आ गया, पी ई आर वाला दूसरे नंबर पर आ गया। हमें दूसरे नंबर वाला ही ढूंढना है बच्चों, दूसरे नंबर वाला ही ढूंढना है। दूसरे नंबर वाला हम देख लिए, पी ई आर हो गया, है ना, दूसरे नंबर वाला ढूंढना है, इधर से दूसरे नंबर वाला मिल गया हमको। पहला नंबर उत्तर बच्चों क्या होगा, इसका सही होगा। पहले नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा। पहले नंबर का ही डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में यह दाएं से चौथे क्रम में इसलिए आएगा कि क्रम देख लीजिए, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर पी ई आर। अब आगे की लाइन आप लिख लीजिए, पी ई आर एस ओ एन, ये हो गया। अब पी ई एन डी आई एन जी, ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। हमें दाहिने से चौथा देखना है, 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर वाला मिल गया, जाहिर सी बात है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये व्यवस्थित क्रम का अभ्यास कार्य, या कह लीजिए एनसीटी की बुक से, हाँ एनटीएस की बुक से मैंने आपको व्यवस्थित क्रम के चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अब ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, इसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। अब ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब इस अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य की दूंगा, जिसे आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि सभी बच्चों का अच्छे से पेपर निकल सके और अच्छे नंबर पा सकें।